राजस्थान हाई कोर्ट LDC, इसके 10 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन किस पे आधारित होंगे? ये होंगे राजस्थान की आर्ट और कल्चर पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? वो है कि पन्नीगर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस हस्तशिल्प से संबंधित है? तो हस्तशिल्प क्या होता है? जो हाथ से बनाए जाते हैं वो हस्तशिल्प होते हैं। और राजस्थान के जो पन्नीगर कारीगर हैं वो कौन से हस्तशिल्प से संबंधित हैं? तो वो है तबक। अब ये तबक क्या होता है? यह चांदी का, जो चांदी होती है उसको हिरन की चमड़ी में दबाकर पीटा जाता है और पीट कर इतना पतला कर दिया जाता है कि आपने देखा होगा वर्क बन जाता है वो, जिसे चांदी का वर्क कहते हैं, सोने का वर्क कहते हैं, और वो मिठाइयों पर अक्सर लगाया जाता है। तो उसी को बोलते हैं तबक। और तबक बनाने वाले कारीगर को हम बोलते हैं पन्नीगर। क्या बोलते हैं? पन्नीगर। कोप्तागिरी के जो कारीगर है वो कहाँ से संबंधित है? वो जयपुर और अलवर से संबंधित है। पुस्तकला आपको पता है, अभी जो वनपाल था उसके अंदर पूछा गया था पुस्तकला कौन से जिले से संबंधित है? तो पुस्तकला है हमारी बीकानेर की। और ये ऊँट के चमड़े पर, जो ऊँट का चमड़ा होता है उसके ऊपर डिजाइन की जाती है, उसको बोलते हैं पुस्तकला। मीनाकारी है, तो मीनाकारी कहाँ की है? तो ये जयपुर की फेमस है। कहाँ की है? जयपुर की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत। तो ये किसकी है? तो ये है हमारे जालोर जिले की पारंपरिक कढ़ाई का नाम क्या है? मोती भारत। कब ये कौन से कारीगरों के द्वारा? मोची कारीगरों के द्वारा 19वीं सदी के अंदर ये राजस्थान के अंदर लाई गई थी। और सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान के अंदर कहीं फैली है तो वो जालोर जिले के अंदर फैली है। इसके अंदर जो डिज़ाइन होती है वो ज्यामितीय पैटर्न की भी हो सकती है। घोड़ों और ऊँटों के ऊपर जो सवार जो होते हैं व्यक्ति, उनके ऊपर भी होती है। दैनिक जीवन के जो दृश्य होते हैं उनके ऊपर भी ये होती है। इसके अंदर जो कलर होते हैं वो कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? तो जैसे कि ब्लू यानी कि नीला, और ग्रीन हरा, येलो यानी कि पीला, और रेड यानी कि लाल। ये कलर इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाक का आभूषण है? तो कौन सा इसके अंदर नाक का आभूषण है? तो आभूषण का मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोगली नाक का आभूषण है। कहाँ का है? नाक का आभूषण है। और नाक के और भी आभूषण होते हैं, जैसे कि नथ हो गई, बारी हो गई, कांटा हो गया, लौंग हो गई, लटकन हो गई, चौंप हो गई। चौंप भी नाक का ही है, आपको ध्यान रखना है। फिर जो रखन है, रखन कहाँ की होती है? रखन होती है दांत की। शीश फूल कहाँ का होता है? तो शीश फूल यानी कि सिर का हो गया, ये माथे का, सिर का हो गया। और जो पीपल पत्र होता है ये कहाँ का होता है? ये होता है कान का। अब पीपल पत्र जैसे कान का है तो कान के और भी आभूषण हैं, जैसे कि कुंडल हो गया, कान का फूल हो गया, झुमका हो गया, टोपस हो गया, ये सारी। और जैसे कि सिर के हो गए, सिर में जैसे चूड़ा रत्न हो गया, मुकुट हो गया, बोरला हो गया, मेहमद हो गया, टीडी बड़को हो गया, ऐसे। तो ये सिर के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली में शामिल हो गए? तो जो मारवाड़ शैली है इसके अंदर भी उपशैलियां हैं, और वो उपशैलियों के अंदर कौन सी शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सी शामिल नहीं है? देवगढ़ शामिल नहीं है, बाकी किशनगढ़ शामिल है, नागौर शैली शामिल है, और बीकानेर शैली भी शामिल है। तो देवगढ़ किसकी उपशैली है? तो देवगढ़ जो है वो है मेवाड़ की उपशैली, मेवाड़ चित्रकला की उपशैली है देवगढ़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो किशनगढ़ शैली है उसके अंदर क्या नर और मादा के चित्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो किशनगढ़ शैली के अंदर एक आपने बहुत ही फेमस, जो जिसको राजस्थान की मोनालिसा या भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, बनी ठनी जो किशनगढ़ शैली के अंदर निर्मित है। तो इस जो किशनगढ़ शैली के अंदर नुकीली ठुड्डी और नुकीले नाक, गहरी घुमावदार आंखें और सांप जैसे बाल, ऐसे इसकी विशेषता है किशनगढ़ शैली की। नागौर शैली के अंदर जैसे कि भारत के जो बक्से
और संदूक होते थे, उनके ऊपर जो डिजाइन की जाती थी वो नागौर शैली के अंदर की जाती थी। और जो ये संदूक और जो बक्से होते थे वो सागवान के, शीशम के या कटहल की लकड़ी के बनाए जाते थे। फिर है बीकानेर शैली। तो जो बीकानेर शैली के अंदर कृष्ण लीला, रामायण, भगवद गीता, देवी महात्म्य, रागमाला जैसे हिंदू मिथकों और किंवदंतियों के लिए जो कथा होती थी उनके ऊपर जो कृष्ण लीला है, रामायण है, भागवत है, इनके ऊपर चित्रकला की जाती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। तो इन चारों में से कौन सा आभूषण है जो महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोरखा। तो मोरखा महिलाएं नहीं पहनती हैं, बल्कि ये किसके द्वारा पहना जाता है, ये पहना जाता है ऊंट के द्वारा। किसके द्वारा? ऊंट के द्वारा पहने जाने वाला एक आभूषण है ऊंट का। बाकी मेमद महिला पहनती है, रखड़ी भी पहनती है, कंडोरा भी पहनती है। जो सिर की जो रखड़ी है वो कहाँ की है? वो है सिर का आभूषण है रखड़ी। आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने सिर के अंदर एक हुक से बालों के अंदर फंसा लेती है रखड़ी को, और वो आगे बोलने की तरह होता है। और जो कंडोरा है वो कमर का है, कड़कटी जैसा। और जो ये मेमंद है, मेमंद कहाँ का है? ये है मतलब बाजू का आभूषण है। कहाँ का है? बाजू का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दामना, जो दामना आभूषण है स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? जो दामना है वो स्त्रियां शरीर के किस भाग में ये पहनती हैं? तो ये पहनती है उंगली के अंदर। किसके अंदर पहनती है? उंगली के अंदर है। जो हाथों की उंगलियां होती है उसके अंदर ये दामना पहना जाता है। और भी कई आभूषण हैं, जैसे कि कंदोरा। जो कंदोरा होता है वो हाथ की कलाई में पहना जाता है। तकमा जो होता है वो कंधे के ऊपर पहना जाता है। और नेवरी, ये अभी वनपाल में पूछा गया था कि नेवरी आभूषण महिलाओं के द्वारा कौन से हिस्से में पहना जाता है? तो ये एडी में, यानी कि पैरों में पहना जाने वाला आभूषण, पैरों की जो एडी होती है वहां पर ये नेवरी पहना जाता है। नेक्स्ट है अजरक पिंड। एक तरफ हस्तशिल्प है और एक तरफ स्थान है, कि कौन सा हस्तशिल्प किस स्थान से संबंधित है, तो वो आपको बताना है। तो बताइए आप। तो इसके अंदर जैसे कि अजरक पिंड है, तो अजरक पिंड कहाँ का है? तो अजरक पिंड हो जाएगा हमारा बाड़मेर का, यानी कि बाड़मेर का, ठीक है। और जो जाजम प्रिंट है, तो जाजम प्रिंट हो जाएगा हमारा चित्तौड़ का। पिछवाई जो कला है वो कहाँ की है? वो हो जाएगी हमारे पिछवाई जो कला है वो हो जाएगी हमारे नाथ द्वारा की। कहाँ की? नाथ द्वारा की। और जो दाबू प्रिंट है वो हो जाएगा अकोला का। कहाँ का? अकोला का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का फोर्थ और सेकंड का सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अजरक पिंड के अंदर क्या करते हैं, जो कि बाड़मेर की कला है, इसके अंदर लाल और नीले रंग का उपयोग किया जाता है। लाल और नीले रंग का उपयोग किया जाता है। और एक खत्री जाति के लिए ये फेमस है। जो खत्री जाति है वो अजरक प्रिंट का काम करती है। जो जाजम प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ का है, और इसके अंदर छपाई में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। और जो पिछवाई कला है इसके अंदर भगवान कृष्ण के जीवन को चित्रित करने वाले जो प्रिंट होते हैं वो किए जाते हैं। और ये नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर। तो ये वहाँ की फेमस है। और जो दाबू प्रिंट है ये चित्तौड़गढ़ का जो अकोला गांव है, ये जो अकोला है वो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और दाबू का मतलब होता है दबाना। दाबू का मतलब होता है दबाना। तो इसके जो प्रिंट होते हैं वो दबाकर बनाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दुगारी किले की चित्रकला। दुगारी किले की चित्रकला किसके साथ संबंधित है? तो दुगारी किले की चित्रकला बूंदी शैली से संबंधित है। कौन सी शैली से? बूंदी शैली से संबंधित है दुगारी किले की चित्रकला। और जो दुगारी किला है वो बूंदी के अंदर कनक सागर झील, जो कनक सागर झील है उसके किनारे ये बनाया गया है। और जो बूंदी शैली के अंदर किसके चित्र बनाए जाते थे? हाथी, चित्तीदार हिरण, मोर और शेर जैसे जानवरों को इसमें दर्शाया जाता था। और कई बार इसको भगवान राम के लिए भी समर्पित एक मंदिर माना जाता है, जिसके अंदर रामायण और कृष्ण रासलीला को दर्शाता है। और इसका जो निर्माण है वो लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण टखनियों में पहना जाता है। और टखना कहाँ होता है, जो पैर होता है, तो पैर के जो ये पैर है, ठीक है, तो ये होता है, यहाँ पर टखना होता है। तो यहाँ पर कौन सा आभूषण पहना जाता है, कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो वो झांझर पहनी जाती है। झांझर को पाजेब भी बोल सकते हैं आप, पाजेब। तो वो पैर के टखनियों के ऊपर पहनी जाती है। पुंगपन है, ये भी पैर में पहना जाने वाला है, ठीक है। बिछुए, जो पैर की उंगलियां होती हैं, पैर की उंगलियों में पहनी जाती है, पैर की उंगलियों में पहनी जाती है बिछुए। और जो सुर्लियाँ है, ये सुर्लियाँ कान में पहना जाता है। कहाँ पर, कान में पहना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, पिछवाई पेंटिंग, जो पिछवाई पेंटिंग है कौन सी शैली से संबंधित है। तो जो हमारी पिछवाई पेंटिंग है, ये नाथ द्वारा राज संबंध, जो नाथ द्वारा राज संबंध है, जो राज संबंध है उसमें ये फेमस है। और यह मेवाड़ शैली की उपशैली है। किसकी, मेवाड़ शैली की उपशैली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको टेस्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टेस्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टेस्ट आपके ज़्यादा मार्क्स लाने में हेल्प करेगा, और ये इसीलिए ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आप मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं इस पे व्यूज़ लाके, इसको शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।